दोस्तों आखिरकार वो फाइट जो बसीर और फरहाना की बहुत दिन से लोडिंग हो रही थी वो होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसीर यहाँ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे नेहल के लिए लड़ रहा है। मतलब नेहल का वकील बन के। नेहल को अगर इतना प्रॉब्लम है कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ी, तो नेहल खुद भी बात कर सकती है। नेहल के पास अपनी ज़ुबान है, अपना दिमाग है, और वो बहुत ज़्यादा वोकल है। ऐसा नहीं है कि वो बोलते बोलते रो जाए। लेकिन यहाँ पे बसीर नेहल का पक्ष रख रहे हैं कि तुमने दोस्ती कैसे ख़त्म कर दी, तुम्हें क्या मिला ये दोस्ती ख़त्म करके, मतलब तुमने जो उससे अभी तक दोस्ती रखी थी वो सब क्या था। वो सब कैमरे के लिए था, लेकिन जब तुम्हें कैमरे से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुमने दोस्ती ख़त्म कर दी। और यहाँ फरहाना ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को देखो, फेक करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों लोग जो तुम ये लवी डवी वाले सीन कर रहे हो, ये क्या है, ये फेक लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि दोनों ही साफ साफ लफ्ज़ों में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को ये हर्ट भी नहीं करना चाहते, लेकिन इशारों ही इशारों में ये ज़रूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा जो दोस्ती है नेहल के साथ था वो क्या इतना कमज़ोर था कि तुमने बोला और दोस्ती ख़त्म कर दी। और यहाँ फरहाना का ये कहना है कि तुम्हारी तरह मुझे फेक लव एंगल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई भी अगर मैं देखने जाऊं तो फरहाना के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है या ठोस रीज़न नहीं है कि उसने दोस्ती क्यों तोड़ी नेहल के साथ। सिर्फ एक बात को लेकर के कि जो नेहल ने बोल दिया था कि वो बहुत नकारात्मक है, और जब तक वो नकारात्मकता मेरे पे नहीं आती तब तक मैं ओके हूँ। तो ये बात जब फरहाना को पता चली है तो उसने इस बात को लेकर के दोस्ती नेहल से तोड़ी है। और इस बात को लेकर के वो लड़ सकती थी, वो झगड़ सकती थी। दोस्तों में लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली में हो जाती हैं, दोस्तों में तो दूर की बात है। लेकिन लड़ाई बड़ाई करके इन लोगों को एक हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं बताऊं जो साफ साफ बात है कि इस दोस्ती में कुछ बचा ही नहीं था। इनका दोनों का जो है सेम इंटरेस्ट है, वो है बसीर। और बसीर को ये दोनों ही अपने अपने पाले में चाहती हैं, कंटेंट के लिए चाहती हों चाहे क्या कोई भी रीज़न हो, लेकिन बसीर से इन्हें बहुत तगड़ा कंटेंट मिल रहा है। लड़ाई का ही कंटेंट नहीं देखनी चाहती है ऑडियंस, भाई कुछ अलग चीज़ें भी देखना चाहती है। तो नेहल ने जो है वो बाजी मारी, क्योंकि नेहल के साथ जो है बसीर का उठना बैठना शुरू हुआ। फरहाना को हो सकता है कि उससे भी प्रॉब्लम हुई हो, तो जिसकी वजह से नेहल से दूर जाना ही फरहाना ने ज़रूरी समझा। अब यहाँ पे जो दूसरा एंगल बना, जो बसीर ने वार्निंग किया कर डाला था नेहल को कि या तो तू मेरे से बात कर या फिर तू फरहाना से बात कर, ये भी तो कंडीशन रख दी थी बसीर ने। उसके बाद भी देखा गया कि नेहल जो है फरहाना से बात कर रही है। नेहल ने फरहाना से दोस्ती ख़त्म करने का प्रस्ताव नहीं रखा था। इस बात में नेहल को एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि उस दोस्ती में कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि एक ने दोस्ती ख़त्म की, दूसरे ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अगर उसे भी कोई प्रॉब्लम होती कि नहीं यार तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, क्या देखो नीलम और तान्या की जो दोस्ती है, कई बार ऐसा हुआ है ब्रेकडाउन आए हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। चाहे अलग अलग, मतलब कभी कभी ये भी होता है कि दो दो तीन तीन दिन तक वो बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम नीलम के मुंह से ये सुनते हैं कि भाई कुछ भी हो वो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में बुरा थोड़ी ना मानूंगी या सोचूंगी। तो ऐसी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये इनकी जब दोस्ती ख़त्म हुई है तो हमने एक दूसरे की ये लोग बुराई करते हुए भी हमने इन्हें देखा है। तो ये ना जाने भैया कौन से प्रकार की दोस्ती थी। अभी बसीर का बस सीन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो नेहल को तो बोलता था कि तुम फरहाना से बात नहीं करोगी, अगर उससे करोगी तो मुझसे नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पे खुद बसीर जो है फरहाना से बात करने के नए नए तरीके ढूंढता है। कभी लड़ता है उससे, तो बात ही तो करना हुआ, लड़ना भी एक बात करना ही हुआ। कोई चीज़ के बारे में उसे सपोर्ट कर रहा है टास्क के थ्रू या कैसे भी, तो वो भी एक उसके दिल में अपनी जगह बनाना तो हुआ, और क्या हुआ। तो ये समझना अभी पड़ेगा भाई कि ये बसीर के दिमाग में चल क्या रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।